बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खुश होंगे, सब आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। हम लोग भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह ताला का। जी तो ये वीडियो बन रही है, ये मैंने बनाई थी कैपुचिनो, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी कितनी दफ़ा बताया हुआ है कि मैं कॉफ़ी लवर हूँ। मैं कॉफ़ी पीती हूँ शौक़ से, और प्लेन वाली कॉफ़ी पीती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं वीडियोस वगैरह देख रही होती हूँ तो मुझे ये बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ अपने लिए। तो कहते हैं ना कि सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती, और आप हमेशा ही किसी ना किसी से कुछ ना कुछ अच्छी बात, अच्छी चीज़, कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं ज़िंदगी में हमेशा। मैं कहती हूँ कि कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ और मुझे सब कुछ आता है। बहुत सी बातें होती हैं जो हमारे में कमियाँ भी होती हैं, और हम बहुत सी चीज़ें सीख भी रहे होते हैं। तो इसी तरह ये मैं बना रही थी कैपुचिनो। देखें कितनी नाइस, और कितनी आपने पूरी रेसिपी देख भी ली है इसके अंदर के मैंने कितने अच्छे तरीके से बनाई है। जी तो आज मैं साथ ही आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी जो है ना रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। ये मैं वो वाली मटन की टिक्की बनाने लगी हूँ जो कि हम अक्सर जब पाकिस्तान वगैरह में मैं होती हूँ जाते हैं तो वहाँ पे स्ट्रीट स्टाइल जो होती है वो उस तरह की बनाने लगी हूँ मैं आप लोगों से। तो इसके लिए सबसे पहले मैं देख ले, मैंने कीमा ले लिया है। ये कीमा मैंने यानी कि बारीक है कीमा बिल्कुल, इसको एक दो दफ़ा यानी कि सही मशीन में से निकाला हुआ है। ये नहीं कि मोटा मोटा कीमा है, बिल्कुल बारीक वाला कीमा आपने ले लेना है। वो आपने जितनी क्वांटिटी में लेना है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। जी तो यहाँ पर मैंने कीमा ले लिया, और उसके बाद मैंने ये देख लें प्याज जो है वो चॉपर में डाल के मोटे मोटे से चॉप किए हैं। ये नहीं कि बिल्कुल उनका यानी कि बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किए उनको, बिल्कुल मोटे मोटे से आप देख रहे हैं कि मैंने चॉप किए हैं। सबसे पहले मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिए हैं। उसके बाद ये देखें यहाँ पे अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें, ये सारी एक ही जगह पे मैंने डाल के इनको चॉपर में डाल के मैंने जहाँ चॉप किया है। और साथ ही मैंने ये आप देख लिया कि मैं क्या डाल रही हूँ, पानी नहीं डाल रही। ये मैंने इसके अंदर डाला है लेमन जूस। लेमन जूस डाल के मैंने इसका पेस्ट जो है ना, ये थोड़ा सा मोटा मोटा जो चॉप किया है वो मैंने लेमन जूस डाल के किया है, इसलिए वो लेमन जूस भी साथ डाल रही हूँ। और साथ ही मैं ये सारा कुछ डाल रही हूँ क्योंकि लेमन जूस मैंने इसके अंदर ऐड करना था। मैंने सोचा कि इसमें ही डाल देती हूँ ताकि उसमें से पानी ना निकले। तो ये यहाँ पे आ गए अब स्पाइसेस में ये देख रही, सबसे पहले मैंने अभी फ्रेश बिल्कुल जो है ना मिर्चें जो है मेरे पास गोल वाली मिर्चें थी, वो वाली मैंने अभी कूटी हैं, ये फ्रेश बिल्कुल। और साथ ही इसके जो पड़ा हुआ है ना वो उसमें वो पूरा यानी कि उसमें धनिया, ज़ीरा, उसमें कड़ी पत्ता, सारी चीज़ें जो डाल के एक स्पेशल मसाला होता है ना कबाबों के लिए। इसमें ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट जो होता है ये मोटा मोटा धनिया आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमेशा वहाँ से अब टिक्की लेते हैं, आप लोग भी इसे एग्री करेंगे कि वो उसमें ये धनिया बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा यानी कि फ़ाइन हालत में कर दिया है। और ये सारी चीज़ें इकट्ठी मैंने इसमें ग्राइंडर में डाल के इनको ग्राइंड कर लिया है। और साथ ही इसके रेड चिल्ली पाउडर है, और साथ ही ये अजवाइन है। अजवाइन का आप लोगों को पता है अजवाइन के बहुत से फ़ायदे हैं। ये किसी भी चीज़ में अगर हम इस तरह की चीज़ में डालते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा यानी कि अच्छी होती है अजवाइन, आपके पेट के लिए, आपके गले के लिए, आपके बहुत से मसलों के लिए जो होती है ना अजवाइन जो बहुत अच्छी होती है। मैं घर में अगर कीमा बनाती भी हूँ ना, सालन भी बनाती हूँ, तो उसमें भी हमेशा मैं 1 टीस्पून लाजमी डाल देती हूँ। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो ये देखिए सारे स्पाइसेस जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। यकीनन आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। ये देखिए अब मैं इसके अंदर नमक ऐड करने लगी हूँ। नमक हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, नमक हम थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि वैसे भी जो सॉल्ट है वो थोड़ा ही यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा जो है ना तेज़ जो है किसी भी चीज़ में वो ज़्यादा तेज़ सॉल्ट ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब ये सारे स्पाइसेस जो मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर, अब इनको अच्छे से हम ना इसको मिक्स कर लेंगे। सबसे ज़्यादा ये होता है कि आप इसको इतना अच्छे तरीके से मिक्स करें ना कि सारी चीज़ें जो होती हैं ना कहते हैं ना कि यकजान हो जाए, इतना अच्छा इसको अब हम मिक्स करेंगे। तो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो आप लोगों को अगर मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ चाहिए तो आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखें यहाँ पर जो बर्तन है ना वो रह गया है छोटा। मुझे लग रहा था कि मैं इजी नहीं हूँ इस बर्तन के साथ, तो मैंने सोचा कि मैं बड़े बर्तन में इसको डाल ही, देखें अभी अच्छी तरह मिक्स भी नहीं हुआ था इसी वजह से। तो मैंने कहा बड़े बर्तन में इसको डालती हूँ, और बड़े बर्तन में डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और आप लोग कितनी देर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें, और मुझे ये भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। बहुत मेहनत से बनाती हूँ, यकीन करें। खुद बनाना, खुद लाइक एडिटिंग करना, खुद वॉइस ओवर फिर करनी उससे। तो क्योंकि वॉइस ओवर इसलिए करनी पड़ती है कि एक तो घर में कुछ ना कुछ हो रहा होता है, कोई आ रहा होता है, कोई जा रहा होता है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई यूनी जा रहा है, कोई काम पे जा रहा है, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए। तो इसलिए आपको तसल्ली नहीं होती। अगर आप बात भी किसी से कर रहे हो तो नहीं पता चलता कि आप क्या बात कर रहे हो, लाइक क्या सवाल जवाब हो रहे हैं। तो ये आ गया। अब इसमें कुछ लोग डालते हैं लाइक बेसन डाल देते हैं, कुछ डालते हैं
मैदा भी डाल देते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर जो है ना आटा, जो फाइन आटा है ना, चक्की का आटा जो होता है वो मैंने लिया है। अब मैं देखूंगी जितना जितना मुझे ज़रूरत होएगा उतना मैं मिक्स करूंगी। इसकी बाइंडिंग के लिए बेहतरीन होता है और इससे यकीन करें इतना अच्छा टेस्ट आता है ना। आपने ज़रूर इस तरह बनाने हैं मेरे कहने से, और फिर आपने मुझे फ़ीडबैक भी देना है कि आप लोगों के कबाब, जो ये वाली टिक्की जो थी ना, मटन की टिक्की जो थी, कीमे की टिक्की जो थी, वो कैसी बनी थी आप लोगों की। बहुत ही नाइस और बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। स्टार्ट में आपने देखा भी होगा कि लुक उनकी कितनी अच्छी लग रही थी, लुक जो अच्छी लग रही थी जो लग रही थी, लेकिन टेस्ट माशाल्लाह से माइंड ब्लोइंग था, टेस्ट बहुत ही अच्छा था। तो ये देखिए अभी मुझे फील हो रहा है कि थोड़ा सा और आटा जो है ना इसके अंदर जाएगा। अब थोड़ा सा आटा मैं और इसके अंदर ऐड कर लूँगी। इसके एक और कबाब इस तरह बनते हैं, ये मैं और तरीके से बना रही हूँ। अगर आप लोगों ने वो रेसिपी लेनी है, मेरी अपनी एक और रेसिपी है, वो बहुत ही नाइस बनते हैं। उनको बेसन में लगा के डबल तरीके से उसको ऑयल में फ्राई किया जाता है। पहले उसको एक दफ़ा आप बेसन लगा के इसका गोल बना के, जैसे हम वो बनाते हैं कोफ्ते बनाते हैं उस तरह का बना के उसको पहले बैटर बनाते हैं मैदे का, बेसन का, तो उसके अंदर उसको डिप करके फ्राई किया जाता है। फिर उस टिक्की को, उस कोफ्ते को दबा के टिक्की की शक्ल दी जाती है और फिर दोबारा से एक दफ़ा 2-3 मिनट के लिए डाला जाता है। इतने वो मज़े के होते हैं। वैसे असल जो होते हैं ना वो यही वाली टिक्की होती है जो मैं दूसरी वाली आपको बता रही हूँ, जो हम अक्सर पाकिस्तान में स्ट्रीट वगैरह पे जो लेके खाते हैं ना, असल में वो उस तरीके से बनी हुई होती है। और ये वाली तरीका भी होता है, लेकिन ये ज़्यादातर जो होता है ना हम घरों में बनाते हैं, लेकिन बाहर भी कई जगहों पे इस तरह भी बनाते हैं। तो ये देखिए अब सारा कुछ माशाल्लाह से बड़ा अच्छा मिक्स हो गया। अब मैंने ये बनाया था, मसाला जो था मैंने रात को बनाया था, ताकि मैं इसको रात को रख दूँ, ताकि मैं इसको रात को जो है ना ओवरनाइट पड़ा रहे, अच्छी तरह इसके अंदर जो मसाले हैं ना वो सही तरह से हो जाएं। इसलिए मैंने इसको रात को बनाया था। ये देखिए अब सुबह हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ कुरान पाक पढ़ने के बाद अब जीशान को नाश्ता वगैरह दिया। अब जाने का टाइम हो रहा था तो मैं बाहर निकली हूँ दरवाजे से। तो कश्यप और मैं दोनों जा रहे थे आज जीशान को ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि मेरी गाड़ी की मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था कि इंश्योरेंस नहीं अभी हुई थी। अभी मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस करवा ली, अभी स्टार्ट डेट नहीं हुई, तो इसलिए मैंने कहा कि कश्यप को फिर उठाया। कश्यप ने बोला कि ठीक है मैं इसको ड्रॉप करने जाती हूँ। फिर मैंने कहा मैं भी चलती हूँ। हम दोनों फिर इसको ड्रॉप करने के लिए जा रहे थे। ये मैं सुबह सुबह में उठी हूँ। ये देखें ज़िंदगी रवां दवां है, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला हर रोज़ हमें हमारे गुनाहों, हमारी कोताहियों, हमारे पता नहीं हम क्या कुछ करते हैं ज़िंदगी में, लेकिन अल्लाह ताला फिर हमें एक अच्छी सी सुबह नसीब कर देता है। शुक्र है उसकी साथ का। तो ये देखें यहाँ पर स्कूल जो था, हम जा रहे थे जब, तो रास्ते में स्कूल आता है तो उसमें बच्चे वगैरह स्कूल जा रहे थे, काफ़ी रश था। तो सुबह जब हम बाहर निकले तो कश्यप कह रही थी मेरी मम्मा मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, लेकिन वो रात को आई थी, कांदी आई थी, जिसकी गाड़ी को देख रहे थे उसकी गाड़ी की तबाही मची पड़ी थी, मट्टी मट्टी हुई पड़ी थी। तो यहाँ पर कश्यप कहती है कि अभी जीशान को छोड़ के जा रहे हैं तो रास्ते में बेहतर है कि हम ना गाड़ी वाश करवा लेते हैं। तो यहाँ पर हम आए हुए थे वाश करवाने के लिए। ये देखें गाड़ियाँ यहाँ पे वाश हो रही थी। और भी तो एक दफ़ा हम पहले भी गए थे, जिस वक्त वो सारा जो होता है ना साबुन जो डालते हैं उसके ऊपर सरफ जो डालते हैं, जब वो डालते हैं ना, यकीन नहीं करें ऐसे लगता है कि आपकी सांस ही बंद हो गई है, क्योंकि आप अंदर ही गाड़ी के बैठे हुए होते हैं। तो अभी तो ये पानी फेंक रहा था क्योंकि मिट्टी वगैरह पहले वो एक दफ़ा क्लीन करते हैं, उनका अपना जो भी तरीका है। ये देखें यहाँ पर कश्यप और मैं दोनों कह रहे, कश्यप भी स्पेशली आज तो कह रही थी ऐसे लग रहा है कि सांस ही बंद हो गया है। ऐसे लगता है कि बंदे का सांस ही बंद हो जाता है, क्योंकि आपको हर तरफ से ऐसे लगता है कि आप किसी पता नहीं किस बंद कमरे में बैठ गए हो, क्योंकि आपको बाहर से कुछ भी शो नहीं हो रहा था कि बाहर क्या चीज़ है, क्या हो रहा है। तो किस किस के साथ ये होता है आपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है, और कौन इस तरह गाड़ी वाश करवाने गया और उसको ये एक्सपीरियंस हुआ है और उसको कैसा फ़ील होता है, ये आपने ज़रूर बताना है। तो यहाँ पर बस ये अभी एंड हो गया था आई थिंक। तो ये लास्ट में वो बस धो रहे, तो इतना सेटिस्फाइंग लगता है ना मुझे तो ये, जब ये लास्ट में पानी डाल रहे होते हैं ना, गाड़ी चमक रही होती है, बहुत ही मज़े की जी। तो उसके बाद मैं वापस आई थी, तो मैंने कहा मैं ना रात को जो मैंने मसाला बना के रखा हुआ है, हम रेसिपी पे आ जाते हैं जल्दी से। तो मैंने सोचा कि अब मैं जल्दी से ना बना लेती हूँ कबाब। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा तवा ले लिया, इसलिए कि तवे के ऊपर एक ही दफ़ा आराम से डाल लेंगे। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल लिया है, और कबाबों को आप एक ही दफ़ा जो है ना शेप दे लें, ताकि आप ये नहीं कि एक एक बना रहे हैं और फिर डाल रहे हैं। अगर आप एक ही दफ़ा उनको शेप दे लेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। एक ही दफ़ा आराम से तवे पर डाल दें, कितने से आपने बनाने हैं। यही है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा बना रहे हैं तो आप 2 दफ़ा डाल लें। तो मैंने सारे एक ही दफ़ा डाल दिए थे, एक के लिए जगह नहीं बची थी, लेकिन जैसे जैसे वो कहते हैं ना जब ये पक रहे होते हैं तो श्रिंक हो रहे होते हैं, तो ये साथ साथ हो गए, तो फिर उस आखिरी वाले के लिए भी ना जगह बच गई थी। ये देखिए सारे अब इसके ऊपर आ जाएंगे अंदर,
तो अभी मैं बनाने की कोशिश कर रही थी कि लास्ट वाला भी आ जाए, लेकिन लास्ट वाला आया नहीं था वो। लेकिन पकने के बाद जब ये थोड़े थोड़े पक गए थे तो फिर वो मैंने उसको साइड पे रख दिया था। मैंने कहा चले मैं ये थोड़े से श्रिंक होएंगे तो फिर वो डाल दूँगी। इतने मज़े के, यकीन करें, ये देखिए अब इनकी मैं साइड चेंज करने लगी हूँ। एक साइड से देख लें कितने मज़े के, कितने अच्छे। और आज हमारे घर बनने थे ब्लैक चने और साथ में ये कबाब। इतने मज़े का, यकीन करें, टेस्ट होना था ना। तो मैं तो और तरीके से खाती हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे खाती हूँ कबाब जो होते हैं। तो वैसे काम ब्लैक चने भी आज बनने थे। ये देखें कितने नाइस लग रहे हैं। और वही धनिया जो मैं आपको बता रही हूँ ना, कुटा हुआ जो धनिया होता है, देखें अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा कि वो धनिया जो है ना, उसकी लुक जो होती है ना, वो बहुत आपको फैसिनेट करती है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ज़ीरा और जो होता है ना धनिया, इसका वैसे भी कशफ और मुझे बड़ा होता है। जब भी घर में अगर हम इसको ग्राइंड करके रख रहे होते हैं ना, तो कल मैं कर रही थी इसके लिए मसाला। कशफ जब शाम को आई है जॉब से तो मुझे कह रही थी किस चीज़ की स्मेल आ रही है, और उसने खुद ही मुझे बता दिया कि किस चीज़ की स्मेल आ रही है। ये देखें यहाँ पर उस कबाब की जगह भी बन गई थी, जो एक कबाब बाद में रह गया था, अभी वो भी बन गया बिल्कुल माशाल्लाह से। बहुत ही नाइस और बहुत ही मज़े के बने थे। आप लोगों ने ज़रूर मेरी इस वीडियो को शेयर भी करना है। जितना आप शेयर करेंगे उतने लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग सारे सब्सक्राइब करें। मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो कम से कम यही मेरा इनाम ही हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बस मुझे खुशी हो जाती है कि आप लोगों ने मेरी वीडियो, आप लोगों को अच्छी लगी है और इसी वजह से आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो बहुत ही नाइस और बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की ये बनी थी। ये नहीं होता कि मैं खुद बना रही हूँ तो मैं इसलिए तारीफ़ कर रही होती हूँ। जो चीज़ अच्छी होती है ना, उसके बारे में आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ कि बहुत ही मज़े की बनी थी। आप लोगों ने भी इस तरीके से बना के देखनी है। और अगर आप लोग पहले इस तरह बनाते हैं तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोग भी इस तरह बनाते हैं इसी तरीके से। ये बहुत ही नाइस है, मेरी अपनी रेसिपी है ये, कोई किसी और से रेसिपी नहीं मैंने ली। जिस तरह मैं खुद बनाती हूँ उस तरह ये 2 तरीक़ों से मैं बनाती हूँ, इस तरह भी मैं बनाती हूँ। और जो दूसरा तरीका बता रही हूँ, अगर आप लोग उस तरीके से भी देखना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। फिर मैं आप लोगों को वो और भी मज़े की होती है वो मैं ज़रूर आपको, सिर्फ उसका ये होता है कि उसको फ्राई करना पड़ता है और डबल फ्राई करते हैं। और कितने मज़े की होती है, बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। ये देखें माशाल्लाह से लुक कितनी नाइस है और मज़े की तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही मज़े की थी। यहाँ पर मैं ट्राई भी कर रही हूँ, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप पास हों तो आप ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखें अंदर से कितनी जूसी और इतनी मज़े की, बाहर से क्रंची और अंदर से जूसी। ये देखें बहुत ही नाइस टेस्ट था। कोई चीज़ भी लाइक बैलेंस, हर सारे मसाले जो थे ना बिल्कुल प्रॉपर बैलेंस से डले हुए थे और बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी थी। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर अब सब्सक्राइब करना है, तो ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी आप लोगों को मैं वीडियोस लेके आऊँ आप लोगों के लिए। रूटीन के साथ साथ मेरी कोशिश यही होती है कि मैं एक अच्छी सी रेसिपी भी आप लोगों को दे दिया करूँ, क्योंकि मेरे चैनल का कंटेंट भी यही बनता है, डेली रूटीन और डेली कुकिंग और रूटीन व्लॉग जो होते हैं। ये देखें मैं इस तरह इसके अंदर पनीनी के अंदर डाल के ना, बागेट के अंदर डाल के, और सारे जो है अंदर ना ये जो है प्याज और टमाटर वगैरह सारा कुछ डाल के, जो इतने मज़े का टेस्ट था ना, यकीन करें बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे खाने में। तो ये कशफ रानी, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ कि वेजिटेरियन है माशाल्लाह से। वो कह रही थी मुझे चने डाल के जो है ना, थोड़ा सा पास्ता पड़ा हुआ था बॉयल, तो कह रही थी मुझे वो बना दें, तो वो उसके लिए मैं बना रही थी। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपनी और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। अल्लाह ताला हमें भी खुश और आबाद रखे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।